मेरी एक कविता द्रौपदी की शिकायत। शिकायत है मुझे अपने ज्येष्ठ पति युधिष्ठिर से, जिसने मुझे असहनीय व्याधि दी। न जाने किसने इनको धर्मराज की उपाधि दी। मुझे दांव पर लगाने को इन्होंने ही अपना सर हिलाया था। वाह वाह वाह, क्या खूब अपना धर्म निभाया था। मेहनत तो चारों भाई करते थे, इन्होंने तो बस ज्येष्ठ बनकर उनके मेहनत के फल का भोग लगाया था। मुझको भी सबसे पहले भोगा। मजाल है जो धर्म के नाम पर खुद को होता रोका। शिकायत है मुझे अपने पति अर्जुन से। उपहास था अर्जुन का अपनी माँ से। मुझे पत्नी नहीं भिक्षा कहकर बताया था। जिम्मेदार अर्जुन भी कुछ कम ना था, उसने ही मुझे पांचों भाइयों में बंटवाया था। काश अर्जुन मेरी ओर से एक आवाज उठाता, माँ की मतिहीन आज्ञा से असहमत हो जाता। प्रेम था अर्जुन मेरा, जीतकर उसने ही तो मुझे लाया था। मगर मैं सब में बटकर अर्जुन का प्रेम ना बन पाई। तभी तो अर्जुन ब्याह कर सुभद्रा और उलिपी को भी अपने संग ले आया था। शिकायत है मुझे अपनी सास कुंती से। कितनी निर्दयता, कितनी निष्ठुरता से गरिमामयी कुंती ने मेरे साथ हृदयहीन व्यवहार किया। क्या मैं उनको एक अच्छी सास कह सकती हूँ, जिसने अंगारे बिछा मेरे कदमों में मेरे विवाहित जीवन को बर्बाद किया। सास तो छोड़ो, वो एक अच्छी माँ भी ना बन पाई। कर्ण के साथ उन्होंने हमेशा अन्याय किया। जब बात लाज पर आई तो उसे गंगा में बहाई, और जब बात अपने पुत्रों की मृत्यु पर आई तो उससे ही उसकी मृत्यु का दान ले आई। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है अगर आप सभी को मेरी कविता अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है द्रौपदी की शिकायतें। तो द्रौपदी के टॉपिक पर तो हमारी बहुत सारी बातें आपसे पहले भी हो चुकी हैं। द्रौपदी का जीवन एक्चुअली हमें बहुत कुछ सिखाता है। यज्ञ कुंड से जो है कि उनका जो है जन्म हुआ, और वहां से हिम शिखर पर जाने तक उनके साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो हमेशा हम लोगों को कुछ न कुछ सीख देता रहेगा। पिता की इच्छा नहीं थी उन्हें पाने की कि मेरी कोई पुत्री हो, पर जबरदस्ती की गई देवताओं द्वारा। तो फिर उन्होंने जो है कि द्रौपदी को मांगा और ऐसी आहुति दी उन्हें उत्पन्न करने के लिए कि उसके साथ बहुत बुरा हो पर वो खुद को बहुत अच्छा साबित कर ले जाए। दुनिया के जितने भी जो है कि बुरे अपमान हो वो सब उसके साथ हो, पर वो फिर भी जो है कि खुद को जो है कि शुद्ध रख पाए, अपनी इज्जत मान सम्मान को बरकरार रख पाए, ऐसा कुछ हो उसके साथ। तो उनके पिता ने ये मांगा। पांचों पति भी जो है कि जब चीरहरण हो रहा था उनके काम नहीं आए। तो ये सारी जो है बातें हैं जो द्रौपदी के जीवन को जो है कि समझने के बाद हमें ये समझ आता है कि औरतों का जीवन एक्चुअली बहुत संघर्षमय होता है। फिर चाहे वो सीता जी का जीवन हो, सीता जी को भी देख लीजिए, महलों में रहकर वो वनवास में रही। राधा जी को देख लीजिए, राधा रानी भी जो है कि कृष्ण से प्रेम हुआ, उनका प्रेम अमर हुआ, लेकिन उनके हाथ एक विरह आई, विरह की पीड़ा आई, विरह की वेदना आई। नारियों को जो भगवान ने सहने का गुण दे दिया है ना, तो वो सहती बहुत है और उनके भी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष भी होते हैं। लेकिन देखिए द्रौपदी के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आज कलयुग में जो हम औरतों के साथ हो रहा है वो बहुत कम है। मतलब द्रौपदी के साथ तो अपमान होने से पहले कृष्ण जी ने उनको बचा लिया, बट आज की औरतों को देखिए, कभी आप सीसीटीवी फुटेज देखिए जो हमारी सरकार द्वारा जो है कि रील्स में देखिए, जो हम सभी को दिखाई जाती है कि कॉलेज जा रही लड़कियां, स्कूल जा रही लड़कियां जिनको खुलेआम उठा लिया जाता है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है और सुनवाई कुछ नहीं होती, कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, इस डर से कि हम मदद करने जाएंगे तो हम ही फंस जाएंगे। तो इस वजह से हम नारियों की बहुत बुरी हालत चल रही है। और मैं जिम्मेदार इस बात का मानती हूँ कि जो भी ऐसे बुरे कर्मों को करते हैं, इतना तो तय हो जाता है कि जो है कि उन्हें किसी का भय नहीं है, उन्हें किसी कर्म का डर नहीं है कि मेरे कर्मों को कोई देख रहा, मेरे कर्मों का कोई मुझे दंड देगा। इसका मतलब यही है कि जिस घर में वो इंसान पैदा हुआ है, जो दुष्कर्म इंसान कर रहा है ना, वो जिस भी घर पैदा हुआ है उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए गए, उसे ये नहीं समझाया गया कि तुम्हारे कर्मों पर किसी की नजर है, तुम्हारे हर कर्मों का तुम्हें हिसाब देना होगा, और आज नहीं तो कल तुम किसी के साथ बुरा करो तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा।
ये घर वालों ने उसे ये नहीं समझाया, नहीं सिखाया। घर के लोग, घर के जो परिवार में रहने वाले लोग हैं, अगर अपने बच्चे को अध्यात्म से जोड़े रखते हैं तो बच्चा कभी बुरा कर्म नहीं कर पाएगा। कोशिश करिए अपने अपने घर में जो है कि जो भी छोटा बच्चा है, जो भी बच्चा जन्म लेता है, ये दिमाग में ठान कर रखिए कि पढ़ाई तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन उसे अध्यात्म से भी जोड़कर रखना है। अगर आप उसे ईश्वर से जोड़कर रखोगे तो उसे जो है कि ये समझ होगी कि उसके कर्मों का उसे हिसाब देना है, उसे भय होगा ईश्वर से। बुरा कर्म करने से पहले उसे डर होगा कि ये कर्म मेरे साथ भी तो हो सकता है, मेरे घर परिवार वालों के साथ भी तो हो सकता है। तो ये जो समझ आती है, ये जो डर आता है, जो भी कह लीजिए, अगर डर के नाम पर आप गलत काम नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है। और अगर आप ये सोचकर करते हैं कि ये गलत काम मैं करूंगा और सेम वो काम मेरे साथ भी होने लगेगा फ्यूचर में या होगा, तो ये भी सही है। जिस बहाने, देखिए, सही काम करना जरूरी है। आप डर के कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, रोकर कर रहे हैं, चाहे जैसे कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। हमारा जो है कि कर्म सही बनना चाहिए, मैटर सिर्फ ये करता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर ऐसे जो है कि दुष्कर्म बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि घर की माँ ने, उस बच्चे की माँ ने, पिता ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ये नहीं देखा कि उसकी सोच कहाँ जा रही है। दुर्योधन को भी देख लीजिए आप, दुर्योधन का नाम एक्चुअली सुयोधन था, बट उसके बुरे कर्मों की वजह से उसका नाम दुर्योधन हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी संगत बिगड़ गई। उसकी संगत ही शकुनी मामा के साथ हो रहे, जबकि गांधारी के साथ अगर वो रहते तो दुर्योधन ऐसे नहीं बनते। अगर जो है कि क्योंकि उनकी माँ जो है बहुत बड़ी शिव भक्त थी, अगर वो शिव भक्ति उन्होंने अपने तक ही रखी, वो शिव भक्ति, वो ईश्वरीय प्रेम अगर वो दुर्योधन तक पहुंचाती तो आज महाभारत ना होती। तो यही मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से। लेकिन देखिए, द्वापर युग में गांधारी जो है कि एटलीस्ट शिव भक्ति में लगी हुई थी, और हम माए तो खुद भी हमारा बेस हिला डुला है। आज माए जो भी हैं, आज जो हम बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो हम खुद, हमारे मन में कई सवाल है धर्म को लेकर, ईश्वरीय शक्ति को लेकर, आध्यात्म को लेकर। कई माए तो ऐसी हैं जो ईश्वर को मानती भी ना होंगी, तो उनके बच्चे बताइए क्यों डरेंगे अपने कर्मा को लेकर? उनके बच्चे क्यों दुष्कर्म नहीं करेंगे? वो खुद को ही परमेश्वर मानने लगेंगे। कलयुग में ये होने वाला है, हर कोई अपने आप को ही भगवान मानेगा। छोटी सी काल अवधि, 40, 60, 50 साल की जो जिंदगी है, उसमें वो अपने आप को ही अपना जो है ईश्वर मानेगा। आज की मम्मी ऑफिस चली जा रही है, पिता भी ऑफिस चली जा रहे, तो बच्चे को आखिर सिखाएगा कौन? कौन बताएगा आध्यात्म के बारे में? कौन बताएगा धर्म के बारे में? कौन बताएगा कर्म के बारे में? तो उसके लिए जो है कि सबसे पहले माता पिता को भी तो इस बात की समझ होनी चाहिए ना। देखिए, जब हमारी उम्र 40 तक पहुंचती है, 30, 35, 40 तक, तब आप अपने आप जो है कि अध्यात्म की ओर झुकने लगते हैं। कुछ जो है उसमें आगे बढ़ जाते हैं और कुछ जो है कि वापस अपने गृहस्थ वाले रास्ते पर चल जाते हैं। क्योंकि हमें हमेशा जो है कि एंटरटेनमेंट चाहिए होता है हमें अपनी लाइफ में। मैं एक शब्द जरूर कहूंगी, क्योंकि मोस्टली मैं देखती हूँ लोग अपनी लाइफ में कुछ चाहे ना चाहे, एंटरटेनमेंट जरूर चाहते हैं और पैसा, ये दो चीज जरूर चाहते हैं कि होता रहे, मौज मिलती रहे तो मजा है। पैसे के साथ भी अगर पैसा लेकर इंसान दुखी बैठा है तो उसे मजा नहीं आएगा, लेकिन पैसा लेकर अगर वो एंटरटेनमेंट ढूंढने जा रहा है नए तो व्यस्त रहेगा और उसका जीवन का समय बीत जाएगा। लेकिन वो सारा समय बेकार ही जाना है, क्योंकि कहीं न कहीं जाते जाते, चलते चलते समझ आता है कि यार शांति नहीं मिल रही, यार संतोष नहीं मिल रहा, जो चाहिए लाइफ में वो नहीं मिल रहा। एक समय आता है लाइफ में जब इंसान जो है कि ये ढूंढने में लग जाता है कि आखिर हमारे जीने का उद्देश्य क्या है। कभी इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली जो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर एक आत्मा भी है। अगर आत्मा को आप मानते हैं तो परमेश्वर भी है। अगर आप आत्मा पे बिलीव रखते हो तो आप मानिए कि परमेश्वर भी है। इस शरीर को कुछ खिलाने से पहले, पहनाने से पहले इस आत्मा का ध्यान करना होता है कि पहले मेरी आत्मा को मैं पूछूंगा, पहले मेरे अंदर के विराजे प्रभु को पूछूंगा। तो जब ऐसी बातें एक माँ, एक पिता अपने अंदर लाएंगे, तब तो वो बातें अपने बच्चों तक पहुंचाई जा पाएगी। तो अगर आप सब मेरी बातों से सहमत ना हो तो मुझे कमेंट करिए और अपनी बातें मुझ तक पहुंचाइए, ताकि मुझे भी बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें सुनने मिले और उन पर विचार करने मिले, और कोई निष्कर्ष मैं भी आप सबकी बातों को सुनकर निकाल सकूं, कुछ नई बातें। और चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?